हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश के काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी बात को बोलना। अगर हम किसी की बात को डायरेक्ट बोल रहे हैं, यानी कि जैसे उसने बोला किसी भी घटना का हम सेम टू सेम वैसे ही वर्णन कर रहे हैं जैसे थी, तो वो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट। यानी कि किसी ने हमसे कोई बात बोली और हमने सेम टू सेम वैसे ही बोलती, तो वो हमारी क्या सी घटना होगी, डायरेक्ट होगी। अगर हमने किसी की बात को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके बोला है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट बातें होती है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी घटना को या किसी भी बातचीत को दो तरीके से वर्णन कर सकते हैं। किसी की कही गई बात को सेम टू सेम वैसे ही बोल देना, या किसी की कही गई बात को अपने तरीके से वर्णन कर देना। ठीक है, तो यानी कि हमें बातचीत को दो तरीके से, अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, जो घटना होती है, उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से। ठीक है, किसी की कही गई बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, किसी की कही गई बात को सेम टू सेम लिख देना, जैसे उसने बोला सेम वैसे ही बोल देना। और इनडायरेक्ट क्या होगा, किसी की कही गई बात को अपने तरीके से बोल देना। ठीक है, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में सेंटेंस में सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज होता है, लेकिन जो सेंटेंस का जो मतलब था या मीनिंग था, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला होता है। ठीक है, हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो अब इसको समझना है कैसे, इसमें कौन सा वर्ड क्या क्या है। तो जो ये ही है, तो ये कौन हो गया, हमारा स्पीकर हो गया। ये कौन होगा, हमारा स्पीकर होगा। ठीक है, ही कौन होगा, स्पीकर होगा। और ये हमारी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ठीक है, और ये हमारा कौन होगा, लिसनर होगा, यानी कि जो हमारी बातों को सुन रहा है। ठीक है, मी क्या हो जाएगा, या कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, जो हमारी बातों को सुन रहा है। ये हमारा होगा स्पीकर, ये होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ड, और ये हमारा क्या होगा, लिसनर होगा। अब ये जो बातें बोली गई है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी। ये हमारा कौन होगा, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ड, और ये हमारा लिसनर होगा, और ये होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, इन सेंटेंस को हम, अगर किसी ने हमसे ऐसे बोला, तो हम अगर ऐसे कैसे बोल देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट। अगर इसकी कही गई बात को हम अपने तरीके से घुमाएंगे, घुमा के बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट। अब देखो, इसको अगर हमें इनडायरेक्ट में बनाना, तो कैसे हम बनाएंगे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम उसको चेंज करते हैं दैट में। ठीक है, तो दैट। अब यू जो चेंज होगा, किसको बोला होगा, यू किसको बोला होगा, मी को ना। तो यू जो है इसमें मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब देखो, ये पास्ट है, तो यहाँ पर टेंस का चेंज हम करेंगे, यू वाज ऑनेस्ट। ठीक है, यू चेंज हो जाएगा, मी के हिसाब से हो जाएगा, आई वाज ऑनेस्ट। ठीक है, सेंटेंस अगर हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा समझ लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से। अब देखो, हम इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हमारा जो स्पीकर और लिसनर होगा, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये हमारा सेट टू है, तो सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में और मी। ठीक है, ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम क्या लिख देंगे, दैट। ठीक है, अब उसने यू बोला होगा, तो जो सुन रहा होगा उसे बोला होगा ना, तो इसके हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, आई। अब ये पास्ट है, तो हम इसको पास्ट में बनाएंगे, आई वाज ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट वाला स्ट्रक्चर, और ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसमें क्या क्या रूल लगेंगे, कैसे हमने सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कैसे हमने आर को वाज में चेंज कर दिया, कैसे हमने इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर दिया। आइए वो रूल समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की, उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, से टू, या सेज टू,
या सैड टू, ठीक है, या विल सैड टू, ये सब हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये किस में होगा हमारा, डायरेक्ट में होगा। अगर इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो सेज टू को हम कर देंगे टेल में, ठीक है, टू हटा के हम किसको चेंज कर देंगे, टेल में। ऐसे ही सेज टू को हम चेंज कर देंगे टेल्स में, ठीक है, और सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और विल सैड टू को हम चेंज करेंगे विल टोल्ड में, ठीक है। यानी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में से टू हमें मिलेगा तो टेल्स में चेंज करेंगे, सेज टू मिलेगा तो टेल्स में, सैड टू मिलेगा तो टोल्ड में, बिल सैड टू मिलेगा तो बिल टोल्ड में। एक चीज और चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो हम स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो चेंज होगा वो हमारा असर्टिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। जो अभी हम रूल पढ़ रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस के पढ़ रहे हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका अपना अलग रूल होता है, ठीक है। तो हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें, से टू होगा तो टेल में चेंज करेंगे, सेज टू होगा तो टेल्स में, सैड टू होगा तो टोल्ड में, और विल सैड टू होगा तो विल टोल्ड में हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगी तो हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लिखेंगे, और सैड टू है तो टोल्ड, सेज वगैरह है तो टेल या टेल्स वगैरह हम उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये समझना, सेंटेंस में अगर हमें इन्वर्टेड कोमा है तो उसको हमें दैट में चेंज करना है। सेंटेंस में अगर इन्वर्टेड कोमा है तो उसको हटा के हमें दैट में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी, ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तो जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो उसके टेंस में नो चेंज, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हमें दिखेगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो टेंस हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रखा है तो हम उसमें टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट में है तो उसके टेंस में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर है तो उसके टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं टेंस में, ठीक है। पास्ट है तो हम उसके टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन का यूज। अब देखो हमें पर्सनल प्रोनाउन को समझना है, जो हमारे सेंटेंस में अगर आई और वी है तो ये अपना आप में फर्स्ट पर्सन होता है, अगर यू है तो वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, अगर ये चारों हमारे यूज हैं तो वो थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बातों को बोलता है, आई और बी, यानी कि जो बोलने वाले जो पर्सनर होता है वो हमारा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होगा, जो हमारा लिसनर होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में बातें हो रही होंगी। अब देखो अगर हमें रिपोर्टेड वर्ब में ये सारे वर्डों का प्रयोग होता है तो हमें उनको कैसे चेंज करना है वो समझते हैं। अगर हमें आई और बी और इन सब वर्डों का यूज मिलता है, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो जो भी हमारा स्पीकर है, यानी कि जो भी हमारा स्पीकर है उस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब का जो स्पीकर होगा हम उसके हिसाब से इन वर्डों को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है तो जो हमारा सुनने वाला पर्सन है, यानी कि लिसनर है, जो हमारी बातों को सुन रहा था, तो हम उसके हिसाब से यू को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमें इन चारों वर्डों का वर्ड मिलते हैं तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो जो बोलने वाला पर्सन है हम उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन मिलेगा तो जो सुनने वाला पर्सन था, लिसनर था, हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे,
और ये सारे वर्ड मिलते हैं तो हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इनको कैसे चेंज करना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। अगर ये हमारी पास्ट में होगी, ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को हमें कैसे चेंज करना है वो समझ लेते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें कैसे, का टेंस हमें कैसे चेंज करना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखेगा तो हम इनडायरेक्ट में उसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर ये हमें डायरेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखेगा तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अगर ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेगा तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिखेगा तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, तो हम इसका टेंस को इस तरह से चेंज करेंगे। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल हैं जिनको हमें अच्छे समझना है तो ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन कर रही हूँ, उनको समझना है कि कैसे हमें इनको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अब देखो, हमें जो स्पीकर और जो लिसनर है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि नेहा को वैसे ही रहने देंगे और मी को। सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। लिसनर और स्पीकर और लिसनर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि सेट टू था, सेट टू को हमें किसमें चेंज करना है, टोल्ड में। ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम चेंज करेंगे दैट में, ठीक है। अब देखो, आई आई किसने बोला होगा, नेहा ने बोला होगा। तो नेहा अपने आप में लड़की है तो हमें नाम नहीं यहाँ पर लेके नहीं आना है, तो इसके स्थान पर हम जो भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं हम उसको करेंगे। तो नेहा लड़की है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी। अब देखो, ये टेंस हमें चेंज करना है या नहीं करना वो इस पर निर्भर रहेगा। अब ये पास्ट की बात कर रहा है तो हम इसका टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वाज इल, ठीक है। हमने टेंस चेंज किया क्योंकि यहाँ पर पास्ट का यूज था तो हमने इसका टेंस चेंज किया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रजत सेज। अब देखो, सेज अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हमें रजत जो स्पीकर और लिसनर में कोई नहीं चेंज करना है हमें, ठीक है। सेज टू को हम चेंज कर देंगे टेल्स में, टेल्स मी, रजत टेल्स मी। अब देखो, ये प्रेजेंट की बात करें तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम चेंज करेंगे दैट में। अब आई किसने बोला होगा, रजत ने, ठीक है। आई अपने लिए तो उसने यूज किया होगा, रजत लड़का है तो हम क्या यूज करेंगे, ही। अब देखो, इसका टेंस हमें चेंज नहीं करना, लेकिन ही के साथ में हम एम का तो प्रयोग नहीं कर सकते ना, तो ही अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, इज, ही इज ऑनेस्ट। हमने इसका टेंस चेंज किया क्योंकि यहाँ पर पास्ट था, हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि रिपोर्टेड वर्ब का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमें चेंज करना है या नहीं करना है। और एक चीज और, कोई भी सत्य घटना की बात होगी तो भी हमें टेंस चेंज नहीं करना है, यानी कि जो कल भी वैसा ही था आज भी है और आगे भी रहने वाला है तो उसका भी हमें टेंस कभी चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। आइए समझते हैं इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, पास्ट की बात करें तो करीना, कोई भी हमारा स्पीकर और लिसनर में कोई चेंज नहीं करेंगे, करीना टोल्ड हर, ठीक है। अब आई किसने बोला होगा, करीना ने
और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम ये क्या यूज कर देंगे, दैट। आई बोला है करीना ने, तो हम क्या यूज करेंगे, सी, क्योंकि करीना लड़की है तो इसलिए हम सी का यूज करेंगे। अब देखो ये पास्ट था तो हम इसको चेंज करेंगे कैन को कुड में, हेल्प। अब यू किसके लिए बोला होगा, हर के लिए बोला होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हर का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हर ही आ जाएगा, सी कुड हेल्प हर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब देखो ये विल किस में यूज होता है, फ्यूचर में यूज होता है, तो पूजा विल। अब से टू को हम चेंज करेंगे टेल में, टेल मी, और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे हम दैट में, ठीक है। अब यू किसके लिए बोला होगा उसने, जो हमारा लिसनर है, ठीक है। तो लिसनर के हिसाब से मी था तो मी को हम चेंज कर देंगे आई में। अब देखो ये हमारा फ्यूचर था तो इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आई के साथ में हम आर का प्रयोग तो नहीं करेंगे ना, तो आई अपने साथ में क्या लेके आता है, एम, क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बना, पूजा विल टेल मी दैट आई एम हैप्पी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर और कुछ रूल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।